ओम शांति। हमारे लिए हमारे प्यारे पिता परमात्मा शिव बाबा अपना परम धाम छोड़ करके इस पतित पुरानी दुनिया में आए हुए हैं। इस घने कांटों के जंगल के बीच से हमें ढूंढकर अपने गोद में ले लिया। हमें अपने गले से लगा लिया बाबा ने और मुझे अपने नैनों में बसा लिया। कहा बाबा ने, बच्ची 5000 वर्ष की बिछुड़ी हुई तुम हो मेरी लाडले बच्चे, आज आकर के मिले हो। अब तुम्हें माया छू भी नहीं सकती, दूर से नमस्कार करके चली जाएगी। मगर तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंति। तुम्हें एक दृढ़ संकल्प करना होगा कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। कल्प पहले मेरी विजय हुई पड़ी थी, आज भी मेरी विजय होगी। कहते हैं ना, जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो विचार करो, सर्वशक्तिवान तुम्हारे साथ है, उसके एक श्रीमत मानो तुम, तो तुम समझ लो कि तुम्हारी विजय हुई पड़ी है। विजय तो ऐसे होगी, तुम अगर मेरी श्रीमत पर चलोगे तो तुम्हारी भी विजय होगी, वरना मुक्ति में चले जाओगे, हार खा जाओगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा ने कहा, बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ। मैं 1000 कदम तुम्हारे पीछे चलने को बांधा हुआ हूँ। कल्प पहले भी तुमको मैं इस रावण के जेल से छुड़ाकर तुम्हें अपने साथ अपने घर ले गया था। आज भी मैं आया हूँ तो समझो सब कुछ हुआ पड़ा है, केवल तुम निमित्त बन के कर्म करो। आगे तुम चलो, पीछे मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, लेकिन तुम्हें हिम्मत का एक कदम बढ़ाना होगा। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारे लिए हथेली पर बहिष्ट लाया हूँ। जरा अच्छी तरह से विचार करो, तुम मुझे क्या देते हो? मुट्ठी चावल। सोचो, कखपन देते हो और लाख लेते हो। सुदामा ने क्या दिया? मुट्ठी चावल, और उनको महल मिल गया। लेकिन मैं तो तुम्हें खुद लेने आया हूँ। सोचो, तुम कितने श्रेष्ठ हो, कितने भाग्यवान हो। तुम्हारी महिमा किससे की जाए। बाबा ने कहा, बच्चे मैं तुम्हारे लिए
स्वर्ग का निर्माण कर रहा हूँ। अब विचार करो कि मैं अकेले यह काम तो नहीं करूँगा। जरूर किसी एक के तन का आधार लेकर और उसके मुख कमल से मैं ज्ञान सुनाऊंगा। जब मैं इसे सुनाता हूँ तो इसके कान भी सुनते हैं और फिर ये तुम्हें सुनाता है। अब तुम्हारा धंधा है कि तुम पूरे विश्व की आत्माओं को यह संदेश दो कि जागो, स्वयं भगवान धरती पर आए हुए हैं। हम आत्माओं को अर्थात अपने रूहानी बच्चों को घर ले जाने के लिए आकर उनसे ज्ञान सुनो, योग करो, पुरुषार्थ करो, दान करो और ब्राह्मण परिवार से प्यार करो, स्नेह करो, जिससे हम साथ चल सकें। बाबा ने कहा, बच्चे तुम 2 रुपया देते हो तो कहते हो मैंने भगवान के नाम पर 2 रुपया दान कर दिया। अब सोचो मेरे पास तो देह भी नहीं है जो मैं तुम्हारा 2 रुपया अपने इस तन पर खर्चा करूँगा। मैं तो हूँ ही निराकारी, निस्वार्थ सेवाधारी। भला मेरा स्वार्थ तुम अपने सब बच्चों से क्या होगा? मैं तो सदैव आस रखता हूँ कि मेरे बच्चे सदैव सुख में, शांति में रहें, मौज में रहें। वास्तव में जब तुम 2 रुपया देते हो तो तुम्हारा 2 रुपया वहाँ कोई कौड़ियों के भाव नहीं लेगा। हकीकत तो यह है कि तुम अपना तन, मन, धन सब इस रूहानी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा करते हो। बदले में तुम क्या बनते हो? चक्रवर्ती। यहाँ पर विश्व सेवाधारी तो वहाँ पर चक्रवर्ती, राजा अर्थात राजपद के अधिकारी। यहाँ पर तुम समीप रह कर के सेवा करते हो तो वहाँ पर तुम करीबी बन कर के, परिवार बन कर के साथ में रहोगे। अंतर कहाँ हुआ? जैसे यहाँ हम साथ में हैं वैसे वहाँ मैं साथ में रहूँगा। लेकिन कर्म करके देखो, सोच के देखो। यूँ ही न कह दो कि मैं जैसे यहाँ रहता हूँ ऐसे वहाँ रहूँगा। ऐसे तो हो न सके। बाबा ने कहा, तुम खुदाई खिदमतगार हो। बाबा ने कहा, बच्चे तुम मुझे कखपन देते हो और लाख लेते हो। मैं तुम्हें पद्मा पदम भाग्यशाली बनाता हूँ। मैं तुम्हें सतयुग का प्रिंस, प्रिंसेस बनाता हूँ। स्वर्ग का महारानी, महाराजा बनाता हूँ। कोई कम बात है क्या? कितनी नशा होनी चाहिए, कितना उमंग उत्साह होना चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए। बाबा ने कहा, बच्चे तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। तुम रूहानी
सैलवेज आर्मी हो। देखो, वो हैं जिस्मानी आर्मी और तुम हो रूहानी आर्मी। मगर जिम्मेवारी तो दोनों की है ना, अपनी अपनी। अगर वो लोग कहें कि मुझे 10 मिनट का टाइम चाहिए, तो वहाँ उनको 10 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा। कहेंगे कि 10 मिनट में कहाँ न कहाँ लड़ाई लग करके ख़त्म हो जाएगी और तुम्हें 10 मिनट का टाइम चाहिए। इससे अच्छा तुम घर पर जा कर के आराम करो। जबकि वह कह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास देह है और देह को थकान होती है। कुछ भी हो सकता है इस तन को, लेकिन वहाँ उनको छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन तुम तो जान गए हो कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा कभी थकती नहीं। इस तरह से बाबा ने हमको समझाया। बाबा ने कहा, बच्चे, जिस तरह से छोटा बच्चा कूदते हंसते खेलते बाहर निकलता और लोगों को देखते हुए दौड़ दौड़ के आगे बढ़ता जाता, गिरता उठता मगर पीछे नहीं हटता। माता पिता देखते रहते हैं कि देखो कितने उमंग उत्साह से खेल रहा है, मगर देखते देखते पिता हैरान हो जाते हैं। कहते हैं, कितना देर यह बच्चा खेलेगा, थक जाएगा, भूख लगी होगी इसको, गंदा हो जा रहा है। और जाते हैं धीरे धीरे बच्चे को चुपके से उठा लेते हैं। बच्चा खिलखिला के हंसता और उतरने की कोशिश करता, कहता, अभी मैं नहीं जाऊंगा। फिर पिता बहलाते हैं, कहते हैं, नहीं बेटा, घर चलो, तुम्हारी माँ दूध पिलाने के लिए तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, तुम्हें नहाना है, कपड़ा बदलना है। इस तरह बहकाते हुए बच्चों को ले आते हैं घर में। नहला दिया, धुला दिया, नया कपड़ा पहना दिया, दूध पिला दिया। बच्चा अपने घर में जैसे राजकुमार, निश्चिंत। इसी तरह से मेरे लाडले बच्चे, मेरे सिखिलदे बच्चे, तुम 5000 वर्ष के बिछुड़े हुए हो, आज जाकर मिले हो। अब तुम्हें ज्ञान सुना करके, समझदार बना करके और योग अभ्यास से तुम्हारी आत्मा को पावन करके, लक्ष्य शोफ से तुम्हारी आत्मा पर दर परत दर्द जो मैल बैठ गई है, उनको रोज रोज रगड़ करके, छुड़ा करके गोरा बनाऊंगा। फिर तुम्हें साथ लेकर के घर चलूँगा। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो जो मेरे सम्मुख हो। इस तरह से बाबा ने हमको समझाया। फिर 7 रोज का कोर्स कराया और उसके बाद मुरली सुनाना स्टार्ट कर दिया। एक हफ्ता हो गया मुरली सुनते हमको। जब सब योग में बैठते, मुरली सुनने बैठते, तो मैं भी चुपचाप बैठती। लेकिन मैं अपने घर की गृहस्थी, नाते रिश्तेदार की बातें चिंतन करती, अपने आप मन में
चलता रहता, मैं शांति से बैठी रहती। एक हफ्ता में एक दिन बाबा ने कहा, बच्चे चलो मुरली सुनने के लिए तैयार हो जाओ, 2 मिनट बाबा को याद करो। फिर बाबा ने कहा, बच्चे शांति में चुपचाप बैठ नहीं जाना है, चिंतन करना है कि मैं आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा शिव बाबा की प्रिय संतान हूँ। मेरा घर परम धाम है। मैं परम धाम से इस धरती पर, इस सृष्टि रंगमंच पर पार्ट बजाने आई हूँ। अब मेरा पार्ट पूरा हो गया। अब मैं ज्ञान से स्नान कर योग से गोरा बन बाबा के साथ में घर जाएंगे। बाबा हमें लेने आए हैं। यह बातें सुनते ही मेरे अंदर हलचल मच गई। मैं एकदम निराश हो गई, जैसे किसी ने कुछ मेरा ले लिया। इस तरह से मुझे होने लगा, मगर मैं किसी से कुछ कह न सकी। इसके बाद बाबा मुरली सुनाना स्टार्ट किए। पहले मुझे उन चिंतन के शब्दों का धक्का लगा, फिर मुरली की हर एक पॉइंट मेरे समझ में आने लगी और मैं पश्चाताप करने लगा कि मेरी बुद्धि में आज तक कुछ भी नहीं बैठा। आज क्या हो गया? अचानक मुझे जो सब इतना आश्चर्य लग रहा है। मैं कितनी बुद्धू हूँ कि आज तक मैं कुछ समझी नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। अब हम किसी से पूछें कि तुमने क्या सुना, क्या धारण किया, क्या समझ में आया, तो लोग कहेंगे, क्या तुम सोती थी क्या? तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी और मुझे अपनी बेइज्जती पसंद नहीं। अब मैं अंदर अंदर बहुत परेशान थी और यही अभ्यास कर रही थी कि अब मैं क्या करूं। अधीर हो गई। तभी मुझे एक संकल्प आया कि मैं बिना समय गंवाए वादा करती हूँ अपने आप से, अपने मीठे बाबा से, कि अब मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन से डिटैच हो, इस देह से उपराम हो, इस देह का भान तज कर फरिश्ता रूप रचकर मैं आत्मा जाती हूँ अंतरिक्ष में, विश्व के एक कोने में फरिश्ता रूप में स्थित होकर बाबा का आवाहन करें, इंतजार करें और उनसे विनती करें। मैंने वही किया। मैंने कहा, बाबा मुझे विश्व की हर एक आत्मा को शक्तियों से भरपूर करना है। मुझे आप अपने सर्व शक्तियों की किरणें तब तक मेरे मन बुद्धि में भरते रहें जब तक मैं आत्मा पूरे विश्व की आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम से भरपूर न कर दूं। बाबा ने कहा, भले बच्चे, करो सेवा। मैं अपने शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश
पूरे विश्व को देते हुए बाबा के दिए हुए सर्व शक्तियों की किरणों को विश्व के हर आत्मा को मैं भेज रही हूँ। विश्व के कोने कोने में अज्ञान रूपी अंधकार में सोई हुई आत्माओं को टच कर बाबा के शक्तियों की किरणें उन्हें जागृत कर उन्हें महसूस करा रही हैं कि हम आत्मा हैं। जैसे यह महसूस होता कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा खुशी में झूम उठती और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करती और कहती कि मैं आत्मा भूल गई थी अपने स्वधर्म को, अपने को। मैं देह को ही मैं मान करके हर देहधारी से उम्मीद रखती, एक इच्छा रखती कि जब ये पहले हमसे बोलेंगे तब हम इनसे बोलेंगे। पहले जब ये कुछ हमको देंगे तब हम इनको कुछ देंगे। मेरे पास इतना एक्स्ट्रा थोड़ी है कि जो मैं किसी को लुटाती रहूं। मैं विचार करती, किसी की तरफ देखती तो विचार करती, जब ये मुझसे हंस के खुशी से बात करे तो मैं भी खुश रहूं। जब इनका ही चेहरा मुरझाया रहता है तो मैं किसी के सामने खुश कैसे रह सकती हूँ। जबकि कहा गया है कि रोते हुए को हंसा देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। कोई दुख से, दर्द से, कोई परेशानी से रो रहा है, उसके चेहरे पर संतुष्टि आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए तो कितना बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन हम सबसे यही उम्मीद रखते और इच्छा कभी पूरी नहीं होती। आज मैं भरपूर हो गई हूँ। आज मैं विचार कर रही हूँ कि मैं सब कुछ से धनी थी और मैं एकदम पावन पवित्र थी। ऐसा माया का वार हुआ जो मैं भूल गई कि मैं क्या हूँ। मैं देह को ही मैं मान बैठी और आज मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई है। बाबा का बहुत बहुत गुणगान कर रही हैं विश्व की हर आत्माएं। चिंतन कर रही हैं अपने गुणों का। वाह, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शक्तियों से भरपूर हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। मैं आनंद स्वरूप, आनंद में मगन रहने वाली मैं आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप हूँ और मैं सबसे मांगती रहती थी सुख शांति की अंजलि। यह कैसा भूल भुलैया का खेल है, कोई समझ नहीं पाता। जब तक बाप न आए तो कोई इस राज को समझ नहीं पाता। इस तरह से कोई आत्मा कह रही है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, शांत हूँ, मानो कोई दैवी शक्ति मुझे अपनी तरफ
खींच रही है, आकर्षित कर रही है। ऐसा लग रहा कहीं कोई शुभ कार्य हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है यह महसूस नहीं हो रहा है। ऐसी आत्माएं आज शक्तियों से भरपूर महसूस कर रही हैं। संतुष्टि मिल रही उन्हें, शांति मिल रही है। कह रही हैं यह जादू भरा चमत्कार तो कोई भगवान ही कर सकता है, और भगवान तो एक है। ज़रूर मेरे प्रभु ने यह कृपा की है हमारे पर। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान का। इस तरह से मीठे बाबा, कोई आत्मा कह रही है कि आज मैं एकदम स्वस्थ हूँ। हर रोज़ मैं इस तन को देखती तो मुझे पता नहीं कितना मर्ज इस देह में महसूस होते। हर अंग अंग में दर्द अनेकों रूप से महसूस होते। लेकिन जब आज मैं सोकर जगा तो मेरे इस तन में जरा भी कहीं पर कोई मर्ज नहीं दिखाई दे रही, महसूस नहीं हो रहा, और मेरे किसी भी तन के अंग में कहीं पर भी दर्द नहीं महसूस हो रहा। मैं पहले यह विचार कर बैठा था कि यह तन तो मेरा रोगी हो गया और दर्द अनेकों प्रकार के हैं। भला मैं क्या कर सकता हूँ। मैं खुद को कमज़ोर समझ लिया और अशांत रहने लगा, दुखी रहने लगा, अस्वस्थ रहने लगा। पर कर क्या सकते हैं। लेकिन आज जब मैं सोकर जगा तो मुझे इस तरह से महसूस हुआ, और फिर मैं खुश हो गया, खुशी में झूमने लगा। मैंने यह महसूस किया कि मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। मेरा मन अशांत रहता था, अब वो शांत रहने लगा, मैं खुश रहने लगा। ऐसा जादू भरा चमत्कार तो केवल परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं। कोई मनुष्य मात्र के बस की बात नहीं। इस तरह से कोई आत्मा कह रही आज मैं एकदम भरपूर हूँ। जिस तरह से चंद्रमा पूर्णमासी के दिन एकदम भरपूर गोल, जरा सा किनारा खाली नहीं दिखता, इसी तरह से आज मेरा जीवन भरपूर दिख रहा है, महसूस हो रहा है। बरसों से मैं उदास, निराश, कमज़ोर, चार दीवारी के अंदर पड़ी रहती। मुझे कहीं जाना, किसी से कुछ कहना, किसी का कुछ सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जब सुबह होता तो मुझे बहुत टेंशन हो जाती, और मैं यही सोचती सुबह तो हो गई, अब क्या करूं, क्या कहूं, किससे कहूं, कैसे कहूं, कौन करेगा, कैसे करेगा, कहाँ से आएगा, कौन ले आएगा। इस तरह से सवाल मेरे मन में इतना गूंजने लगते कि मैं अशांत हो जाती, निराश हो जाती, हिल जाती। यही निकलता मन से आवाज़ कि इस तन को ही ख़त्म कर दें। इस तन में बहुत हमें परेशानी मिल रही है। धीरे धीरे मैं शांत होती, तब मेरा यह निर्णय होता कि मुझे इस तन में इसी प्रकार से रहना है। मेरे पास इन समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। मानो मेरे जीवन में
दुखों का गम का पहाड़ टूट पड़ा हो। जब मैं एकाग्रता से अपने वस्तुओं को देखती तो मुझे महसूस होता कि सब कुछ तो वही है, वही वस्तु, वही व्यक्ति, वही वैभव, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ है। यह संकल्प मेरे मन में चल रहा होता कि तभी एक इतना शक्तिशाली थॉट मेरे बुद्धि में क्रिएट हो जाता कि मैं भूल जाती सब कुछ पुराना, कि कभी मैं अभाव में थी। मानो मेरे घर आंगन में कुबेर का खजाना बरस रहा हो। मैंने सुना था कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और आज प्रभु ने अपना वरदान, अपनी कृपा हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर बरसा कर हमें माला माल कर दिया, भरपूर कर दिया, निहाल कर दिया बाबा ने। अब मैं किन शब्दों में बाबा का शुक्रिया कहूँ। बाबा, मैं आपको 100 बार शुक्रिया कहती हूँ, धन्यवाद करती हूँ बाबा आपका, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। इस तरह से बाबा सारी विश्व की आत्माएं आपकी महिमा कर रही हैं। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे प्रकृति को भी सर्व शक्तियों की किरणें भेजनी है, उनकी भी हमें सेवा करनी है। बाबा ने कहा, भले बच्चे खूब सेवा करो। मैंने अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश पूरे विश्व की आत्माओं को देते हुए बाबा के दिए हुए सर्व शक्तियों की किरणों को, प्रकृति के 5 तत्वों को मैं भेज रही हूँ। जैसे बाबा के सर्व शक्तियों की किरणें प्रकृति को टच करती हैं, 5 तत्वों को छूती हैं, वह हरा भरा खुशनुमा एकदम लताएं, वृक्ष सब हरे भरे, वातावरण बहुत सुंदर महसूस हो रहा है। मीठे बाबा, यह 5 तत्व मानो कह रहे हैं कि यह दैवी शक्तियाँ कब मुझे स्पर्श करेंगी, कब हम इनके काम आएंगे। यह दैवी शक्तियाँ मेरे लिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देती रहती हैं। ऐसे में वह जीना क्या जीना जो जामे मुरझा जाए, जन्मे और मर जाए। वास्तविकता तो जीने की यह है कि सब कुछ अपना इन दैवी शक्तियों के नाम कर दे। यह दैवी शक्तियाँ हमको 21 जन्म अपनी संतान की तरह पालती हैं, अपनी संतान की तरह हमें पालना देती हैं। स्वच्छ ठंडे पानी से, जल से मेरा धुलाई सफाई करती हैं। मुझे निहारते देखते खुश होते पग यात्रा करती हैं। इतना
मेरा ध्यान रखती हैं, मेरे ऊपर इनका पैर न पड़ जाए इतना हमारा ख्याल रखती हैं। इतना प्यार भला कौन करेगा। माता पिता से भी लौकिक में एक बार गलती से बच्चों को ठोकर लग जाता है तो वह कहते हैं अच्छा। बच्चा समझ जाता कि मम्मी का पैर गलती से लग गया। लेकिन यहाँ इतना हमारा ख्याल रखती हैं कि गलती से कभी हमारे ऊपर इनका पैर न पड़ जाए। ऐसे में हमारा धर्म और कर्म बनता है कि मैं इन दैवी शक्तियों को अपने माता पिता की तरह सुख दूं। यही कारण है कि जब यह दैवी शक्तियाँ मुझे भोजन के रूप में स्वीकारती हैं तो मेरी बहुत महिमा करती हैं। कहती हैं, वाह क्या स्वादिष्ट भोजन है, क्या अच्छी खुशबू है इसमें, दूर से खुशबू आ रही है। मन तृप्त हो गया भोजन पान करके, मन आनंदित हो गया। और प्रकृति सतो प्रधान होने के कारण भोजन शक्तिवर्धक तो होता ही है। यही तो स्वर्ग है जहाँ जरा सा भी विषाद न हो। इसी तरह से कहीं कट गया, कहीं जल गया, कहीं फोड़ा निकल गया, कहीं खुरकुच गल गया तो यह दैवी शक्तियाँ मुझे जब औषधि के रूप में इस्तेमाल करती हैं तब मेरी बहुत महिमा करती हैं। कहती हैं, अभी मैंने इस औषधि को लगाया और जादू का काम किया, सारा दर्द खींच लिया। कितनी सतोगुणी है यह औषधि, कितनी प्योरिटी है इसमें, कितनी शक्ति है इसमें। महिमा योग्य है यह औषधि, इसकी महिमा होनी चाहिए। इस तरह से मेरा महिमा करती हैं यह दैवी शक्तियाँ। कुछ समय बाद जब यह दैवी शक्तियाँ उस जगह को देखती हैं तो शांत हो जाती, गंभीर हो जाती हैं और कहती हैं, देखो कितना खूबसूरती से इस जगह को भर दिया कि पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ कुछ हुआ था। और कहती हैं, यह औषधि जादुई औषधि है, इसकी तो पूजा होनी चाहिए, यह औषधि पूजनीय है। अब इन दैवी शक्तियों के बोल वरदानी बोल मुझे वरदान बन जा के मेरे पास आता है। इन दैवी शक्तियों के वरदानी बोल मेरे लिए वरदान बन जाता है। यही कारण है कि भक्ति मार्ग में मेरी अनेकों प्रकार से पूजा होती है। विश्व के कोने कोने में अनेकों प्रकार से मेरी पूजा होती है, चाहे जंगली कांटे हों या लगाए हुए वृक्ष। मेरी पूजा हर तरह से, हर विधि से होती है। ऐसा मीठा प्यारा निस्वार्थ संबंध कहीं देखा? सब एक दूसरे को न्यौछावर कर देते हैं, अपने आप कहना नहीं पड़ता। ऐसा 21 जन्म रिश्ता होता है। जिसको अपने घर को स्वर्ग बनाना हो, इस तरह से रिश्ता चलाना हो, वो इन दैवी शक्तियों और प्रकृति के संतुलन को
और प्यार को देखें और अपने अंदर उतारें, कर्म में लाएं और सुखमय जीवन जिए। बाबा को याद करें, बाबा में मगन रहें। इस तरह से मीठे बाबा, मैं आत्मा अपनी शुभ भावना, शुभ कामना का सकाश देते हुए मैं यह शुभ संदेश दे रही हूँ कि जागो, देखो अपने भाग्य को, अपने आप को, अपने परम पिता को, सृष्टि चक्र के राज को समझो और लग जाओ पुरुषार्थ में। जगा लो अपनी सोई हुई तकदीर को, चमका लो अपने भाग्य सितारा को। यह वक्त जा रहा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस तरह से मैंने आत्माओं का सेवा किया और प्रकृति के पांचों तत्वों का सेवा किया और अब मैं इन्हीं शुभ संकल्पों के साथ पुनः इस सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। देखें अपने आप को कि मैं आत्मा इस हाड़ मांस के पुतले के तन में अवतरित हो रही हूँ, इस देह में प्रवेश कर रही हूँ और मुझसे शक्ति उतर उतर कर इस देह में व्याप्त हो रही है और ये शरीर सतो प्रधान शक्तिशाली बनती जा रही है। वाह वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य, वाह वाह सृष्टि चक्र का ड्रामा, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। ओम शांति।